तो फिर रूम से लेके फिर उसको बंधक बना के रखा, टॉर्चर, इलेक्ट्रिक टॉर्च, सेक्सुअल, फिजिकली, मेंटली, इसके साथ सब टॉर्चर किया, मेरे को बहुत टॉर्चर किया। तो मैंने कहा इन बिटवीन तेने हमारे को नहीं बोला, बोलो बोलना कि मेरे को छोड़ते नहीं थे, इतने दूर से मेरे को ये बोला कि घर से टेलीफोन आएगा तू बात नहीं करेगा। ये तो आज भी उस हालत में नहीं है कि आज भी बातचीत करने की हालत में नहीं है, चलने फिरने में आज भी दिक्कत है। हम तो बहुत प्रेस्टेज, हम इस हालत में नहीं है कि हम बहुत कुछ बातें कर सकें। हम तो यही गुहार करें कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, कि हमारी इन्वेस्टिगेशन यहीं पे हो, यहीं पे ऊपर आए। हाँ, या अगर इन्वेस्टिगेशन जो हमने वहाँ करनी है तो हमारे को पूरी प्रोटेक्शन वहाँ से मिले। 17 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 22 से 23 साल का एक लड़का ये कहता है कि वो आत्महत्या करने जा रहा है और उसके साथ जो आप बीती हुई खरहड़ में वहां पर जो दो व्यक्ति है उनका नाम वो लेता है हरजीत सिंह और करमदेव। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना उस लड़के के साथ होती है। आखिरकार ये पूरा क्या मामला है और उस पूरे मामले में खरहड़ सिटी जो थाना है वहां पर एफआईआर होने के लिए 1 महीने का वक्त आखिरकार क्यों लगा? आपको बताना चाहेंगे कि जो पीड़ित युवक है वो शिमला का रहने वाला है और उनके जो पिता है वो फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम पूरा जो मामला है वो इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इतनी जो हम कह सकते हैं कि परिस्थितियां बनी कि उस युवक को इतना ज्यादा सुसाइड करने तक के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो इस तरह से वीडियो जारी करके वो अपने आप को खत्म करने की जो बात है उनकी ओर से कही गई थी। हमारा बेटा जो है वो 5-6 साल से चंडीगढ़ में ही था और पढ़ाई भी करता है और पंजाब यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था ये, ठीक है जी, और अभी पढ़ भी रहा है, कॉरेस्पोंडेंसी पढ़ रहा है। तो इसके साथ जो हादसा जो है खरड़ थाने में ही हुआ है, खरड़ एरिया में ही हुआ है, ठीक है जी। और वो अपना छोटा मोटा रोज़गार भी करता था, अपने छोटा मोटा अपना काम भी करता था और पढ़ाई भी करता था। और हमारा तो अपने खर्चा तो साथ में करता था, हमारा पूरा परिवार ही इसके ऊपर डिपेंड था। हमारे पास कोई ऐसा बड़ा काम तो है नहीं है कि हम तो खेती बाड़ी करते हैं, अपना ध्यान अपना उससे खर्चा निकालते जी। इसका हादसा होता है 11 जनवरी को जी 2025 में, ठीक है जी। हमारी बात जब हम इससे बात करने की कोशिश करते थे तो ये सिर्फ 2-3 सेकंड ज़्यादा बातचीत नहीं करता, बोलता पापा मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, मैं बिजी हूँ। हमारे को भी इस हादसे का पता तब लगा जब सोशल मीडिया पे हमारे को एक वीडियो आती है 18 जनवरी को हमारे पास वहीं से एक वीडियो आती है जिसमें अपने आप को ख़त्म करने की बात करता है। तो जब हमने उससे लैंडलॉर्ड से बात की भी ऐसा क्या हुआ अभी, ये हुआ क्या मामला, बोलो ऐसा कुछ नहीं है, हम भी कोशिश ढूंढने की कर रहे हैं, ढूंढने कर इसका छोटा यहाँ कहते हादसा हुआ था छोटा मोटा, जो हमने पूरी कोशिश करती इसको भाई चलो इसका कुछ हो मिल जाए। और इसका बहुत बड़ा हादसा हुआ मैडम। हम बातचीत करने में इस हालत में भी आज भी नहीं है कि हम क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। हमारा मेंटली बेटा तो बेटा, हम भी खुद पूरा परिवार मेंटली हरास है, ठीक है जी। हादसा तो स्टार्टिंग तो 11 जनवरी से हुई है। वो बोलता भी जो उससे तो जान पहचान भी जो करमदेव और वो है दूसरा आदमी जो है प्रीत करके जो है कि भाई तू कोई नहीं हमारे ऑफिस में हमारा काम करियो, बाकी तू कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा, में ये बोलते हैं इंटेलिजेंट भी है, पढ़ा लिखा भी है, कि तू हमारे लिए काम करेगा, बाकी किसका कोई काम नहीं करेगा। तो इसने बोला सर मैं आपको 2-3 महीने से जानता हूँ, मैं कोई ज़्यादा टाइम से नहीं जानता, बाकी बहुत सारे आदमी उनको सबको जानता हूँ और काम सबके करता हूँ, ठीक है जी। और इसको 11 जनवरी को कहते ये मेरे रूम में आते हैं और पहले पूरा दरवाज़ा पीटते हैं, दरवाज़ा पाँव से और हाथ से ये दरवाज़ा मारते हैं। फिर मैंने दरवाज़ा खोला नहीं, मैंने अपने लैंडलॉर्ड को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे आदमी आए भाई, ये जो दरवाज़ा ठोक रहे हैं और बाहर से मेरे को धमकी दे रहे हैं, दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खुला नहीं है। फिर लैंडलॉर्ड इसका आता है, फिर दरवाज़ा खुलता है और फिर वहाँ इनकी क्या बातचीत होती है और लैंडलॉर्ड वापसी चला जाता है। और उसके 15-20 मिनट बाद इसको जो एक काली स्कॉर्पियो आती है, ठीक है जी, और उसमें गाड़ी में पूरे चारों ब्लैक शीशे लगे होते हैं और वहाँ से इसको स्कॉर्पियो में बैठा के ले जाते हैं 11 जनवरी को जी। और उसके बाद इसके पास एक्सयूवी गाड़ी 500 है और इसको गन पहले तो रूम में इसको मारा पीटा, गन पॉइंट पे लिया और वहीं पे से अपने जब इसकी गाड़ी की चाबी से ले गए थे, पर गाड़ी उनकी स्टार्ट हुई नहीं। उसके बाद जो एक थार आती है, थार गाड़ी में जो है हमने शीशे फुटेज में देखी, सारी शीशे फुटेज हमारे पास पड़ी है। अच्छा। इसकी गाड़ी जो है थार जो टो करके, इसकी जो एक्सवी गाड़ी वो टो करके वो गाड़ी उसके एक प्रीत के ऑफिस में ले जाते हैं। प्रीत के ऑफिस में इसको पूरे दिन अपने साथ रखा जाता है और इसको इलेक्ट्रिक टॉर्च, सोशली फिजिकली टोटल इसको हरास किया जाता है, टॉर्च लगा के, इलेक्ट्रिक टॉर्च लगा के, और पूरे दिन भूखा प्यासा अपने साथ रखा जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद भी 1 हफ्ते का जो बीच का टाइम था वो भी उसके अपनी निगरानी में उसको रखते हैं कि कहीं दाएं बाएं ना जाए, कहीं पुलिस 11 तारीख से लेकर ये जब तक वीडियो जारी, तब तक ये अपने उस पर कस्टडी में रखते हैं कि भाई कहीं दाएं बाएं कहीं पुलिस में ना जाए। जितना उस वक्त तो फ्रेश सारा मामला था।
हमारे को तो यही पता नहीं लगा कि ये शिमला पहुंचा कैसे है। हमारे को तो पता भी तब लगा मैडम जब शिमला थाने से हमारे को टेलीफोन आता है कि ये जब सोशल मीडिया पर पहले खबर आती है पहले तो हम लोकल थाने में जाते हैं। लोकल थाने से भी वहाँ से टेलीफोन किया गया, उसको जो लैंडलॉर्ड था उसको भी एक आदमी को और 2 आदमी को थाने से फ़ोन गए। तो थाना हमारे से ये अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उन्होंने बोला कि आपको जाना तो वहीं पड़ेगा जहाँ से इंसिडेंट हुआ है। जो हमारे करने का हम भी कहते पूरी कोशिश करेंगे और आपको खरड़ थाना ही जाना पड़ेगा जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। और बेटे से हमारे को जो है 18 तारीख से लेकर हमारी कोई बातचीत नहीं होती है, कोई भी बातचीत हमारे को 18 तारीख से लेकर कोई बातचीत नहीं होती है बेटे से। और 21 तारीख को ये शिमला पुलिस वालों को मिलता है। कैसे करके मतलब आपका बेटा वहां से शिमला पहुंचा, कोई बातचीत, 1 हफ्ते तक कहाँ था आपका बेटा, इसके बारे में कोई जानकारी? कोई हमारे को कोई जानकारी नहीं कि 1 हफ्ते कहाँ था। और दूसरी बात, जब शिमला पुलिस में भी रिकवर इसको किया है, छोटा शिमला थाने में जब आया है वहाँ भी कोई थाने वालों ने भी थाने से भी कोई पूछता था, 12 बातचीत करने की हालत में था ही नहीं। इसने एक टी-शर्ट पहनी थी जो भी ऊपर हुड सा पहना था और एक लोअर पहना था, पाँव में प्लास्टिक चप्पल थे जो इसके भी नहीं है। वो पता नहीं कहाँ से इसको दिए, किसने दिए, और ये पता नहीं लगा ये शिमला पहुंचा कैसे जी। आज तक हमारे को यही पता लग रहा है, ये बोलने की हालत में नहीं था। शिमला जब उसको IGM से हम ले जाते हैं, पुलिस वाले सब IGM से ले जाते हैं, शाम को थोड़ी सी बात की 5-6 बजे के आसपास कि मैं कहाँ हूँ। और पुलिस थाना छोटा सा लोग खाना भी, पुलिस थाने वालों ने इसको खाना भी खिलाया। ठीक है जी, ये तो 3-4 दिन कहते पापा हमने खाना ही नहीं खाया। जब शाम को बात हुई हमने खाना ही नहीं खाया, कहते जी मैंने खाना ही नहीं खाया, मेरे को तो नहीं पता मैं हूँ कहाँ हूँ। मैंने कहा बेटा तू IGM से शिमला में है। बोलो IGM शिमला में क्यों? बोलो तो मैं कहा बेटा हमारे को नहीं पता, पुलिस वालों को आप छोटा शिमला मिले हैं, अब पहले आपको इन्हें काउंसलिंग करने के बाद आप तेरे को मेडिकल के लिए ले आए, मेडिकल तेरा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है बेटा, कोई बात नहीं। मैंने कहा तेरे साथ हुआ क्या है? फिर हल्का से इसने बोलता कि मेरे साथ पापा से हुआ है, मेरे को बहुत टॉर्चर किया। तो मैंने कहा इन बिटवीन तेने हमारे को नहीं बोला? बोलो बोलना कि मेरे को छोड़ते नहीं थे, इतने दूर से मेरे को ये बोलता कि घर से टेलीफोन आएगा तू बात नहीं करेगा, बाकी उन्हें जो टेलीफोन बाकी सुन ले, तू घर वालों का टेलीफोन नहीं सुनेगा, तू ये बोले कि मैं बिजी हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ। तो हमने समझा ठीक है जी, बिजी होगा तो कोई बात नहीं है जी। तो फिर रूम से ले गए, फिर उसको बंधक बना कर रखा, टॉर्चर, इलेक्ट्रिक टॉर्च, सेक्सुअल, फिजिकली, मेंटली, इसके साथ सब कुछ टॉर्चर किया। ये तो आज भी उस हालत में नहीं है कि आज भी बातचीत करने की हालत में नहीं है, चलने फिरने में आज भी दिक्कत है। हम तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड, हम इस हालत में नहीं है कि हम बहुत कुछ बातें कर सके। हम तो ये पूरा जो इंसिडेंट है ये आखिरकार हुआ कैसे जो आपका बेटा है वो उनके संपर्क में आया, कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी, क्या असल में ये माजरा था? ये उनके संपर्क में कैसे आएगा? कि तो इंश्योरेंस का काम करता है गाड़ियों का जी, ठीक है। गाड़ियों के जो चालान वगैरह होते हैं ये RTO में जाके उनके चालान भुगतान करता है, उनसे कमीशन, मानो गाड़ी पकड़ी, चालान हुआ, उससे क्या ना कोर्ट में जाना, वो काम करता था पार्ट टाइम अपना जॉब, ठीक है जी, अपना हाँ इंश्योरेंस टाइप मान के चलो। उसमें जो वो सब वहाँ जमा RTO में चालान जमा भुगतने हैं, वो जमा करके फिर अपनी कमीशन, अपनी फीस जो मिलती है जिसका अपना खर्चा भी निकलता था, हमारा परिवार भी इसके द्वारा ही चलता था। हाँ जी। अच्छा, जब ये शिमला, कोई आइडिया नहीं है कैसे यहाँ पर पहुँचे, तो FIR कहाँ पर? 0 FIR छोटा शिमला थाने में होती है जी, 0 FIR। वो भी हमने वैसा नहीं कोई आनाकानी नहीं की, हमने वहाँ भी ये बोला कि हम पंजाब जा नहीं सकते, जो आपके यहाँ करने का है आप लीजिए, हमारा कुछ करिए, ठीक है। हमने पंजाब तो मैं जा ही रहा था, मैंने कहा पंजाब तो बेटा मैंने कहा यहाँ पे है, जो आपके करने का आप यहाँ से कुछ करिए। मैंने कहा, उन्होंने बोला जी आपकी 0 FIR कहते हम यहाँ करेंगे। कौन सी तारीख को FIR? ये FIR से 21 या 22 जनवरी को हुई है, ठीक है जी, 21 या 22 जनवरी को हुई है। उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, उन्होंने कहते कि FIR हम आप 0 FIR कर रहे हैं, आपको इन्वेस्टिगेशन वहीं ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो आप उसके बाद 0 FIR के बाद जो कागज़ आपके जो है कल या परसों नीचे यहाँ से आदमी भेजेंगे और आपके जो थाना वहाँ पड़ता है उस थाने में आपके कागज़ सबमिट करेंगे। अच्छा, मतलब इतना समय लगा, 22 जनवरी को यहाँ 0 FIR होती, लेकिन उसका फरवरी में 18 तारीख को FIR वो वहाँ पर करते। मेरे साथ 23 या 24 जनवरी को तो कागज शिमला पुलिस ने 23 या 24 जनवरी को वहाँ सबमिट कर दिए थे, अपना कर्मचारी को भेज के वहाँ पे सबमिट कर दिए थे। और वहाँ से बाकायदा रिसीविंग भी ली कि भाई आपके कागज़ वहाँ पहुँचा दिए, आपने इन्वेस्टिगेशन वहीं ज्वाइन करनी है, जब आपको वहाँ से आएगा। हम तो उसके बाद 3-4 दिन को हम खुद चले गए कि भाई हमारे ऐसे इंसिडेंट हुआ जी, हमारे ऐसे 0 FIR के पास आई है। तो उन्होंने बोला हमारे पास भी कोई 0 FIR भी आपके पहुँची नहीं है, और जब हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो हम उसके बाद
आगे की कार्रवाई देखिए क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो क्या अभी जो आरोपी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है, अरेस्ट किया गया, डिटेन किया, क्या कुछ हुआ है उस बारे में भी हमारे को कोई मालूम नहीं है कि वहाँ पुलिस वालों ने क्या किया है, कोई कुछ नहीं किया है कि अरेस्ट हुए हैं नहीं हुए, हमारे को कोई जानकारी भी नहीं है जी। ठीक है जी, हमारे को अभी तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए मैडम आज तक भी अभी कोई टेलीफोन नहीं आया कि आप की FIR यहाँ हो चुकी है जी, आप इन्वेस्टिगेशन के लिए आइए। तो दूसरी बात है कि हम मीडिया के थ्रू एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने, हमारे को तो अपनी जान का खतरा, और तो जान बहुत प्यारी है। ठीक है जी, हमारे पास एक बच्चा है, हम तो यही गुहार करें कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हम वहाँ नहीं जा पाएंगे जी, कि हमारी इन्वेस्टिगेशन यहीं पे हो, यहीं पे ऊपर आए। हाँ, या अगर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हमने वहाँ करनी है तो हमारे को पूरी प्रोटेक्शन वहाँ से मिलेगी। क्या आपके ऊपर जो आपने शिकायत की है, FIR की है, उसको वापस लेने के लिए किसी का दबाव या वो तो बहुत दबाव हमारे पर बन रहा है कि जी आप इसको कंप्रोमाइज करिए। कौन दबाव बना रहा है? वो जो पार्टी है जो करमदेव और वो है, वो किसी और के थ्रू हमारे को व्हाट्सअप कॉल ही वहाँ से आती है कि व्हाट्सअप कॉल ही आती है और ऑडियो कॉल नहीं आती है कि जी आप इसको क्या नाम है विड्रॉल करिए, आप एफिडेविट दो कि ये कंप्लेंट वापस करो, नहीं तो आपको कहते बहुत दिक्कत आएगी। हम वो आपके खिलाफ, आप ये मत सोचो कि आप हिमाचल के, हम कहते हैं अभी हम हमारे को कोई बड़ी बात नहीं, हम पैसे, हमारा तो पैसे का काम है सारा। ठीक है, अगर 15, 20, 30, 50 लाख लग भी जाएगा कोई बड़ी बात नहीं कहते। अच्छा, इस तरह से धमकी दी जा रही है आपको कि जान से मारने की धमकी? जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। जो प्रीत करके जो आदमी है वो तो ये बोलता मेरा तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, मैं फौरन चला जाऊंगा। ठीक है, मेरे पास पासपोर्ट है, मेरा वीजा है, सब कुछ है, मेरी फैमिली बाहर सेटल है और हम बाहर निकल जाएंगे, तुम फिर यहाँ ढूंढते रहना, तुम करते रहना जो तुमने करना होगा। अच्छा, तो ऐसे में जो वहाँ खरहड़ पुलिस है उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है कि वो इतना सब कुछ होने के बावजूद FIR इतनी लेट होती है। 18 तारीख को FIR मानो होती है जी। ठीक है जी, 18, 19, 20, आज शायद 21 तारीख है, अभी तक हमारे को कोई पता नहीं उन्होंने क्या कार्रवाई की है न। अब हम बोल रहे हैं कि जब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, CC फुटेज हमारे पास आज अवेलेबल है, कैसे करके गाड़ी में बिठा के इसको ले जाते हैं, कैसे गाड़ी टो करके ले जाते हैं, और जहाँ गाड़ी खड़ी की वहाँ भी ऑलरेडी CC फुटेज लगे हैं। और हमारे को तो खबर भी ये आई है कि 3-4 दिन पहले जहाँ गाड़ी हमारी खड़ी थी जो ये ले गए थे, ठीक है, उसके बाद क्या नाम है कि भी गाड़ी वहाँ से टो कर किसी और जगह ले गए हैं। और इसके मामले में ये बोलते गाड़ी हमारे नाम में गाड़ी कर ले, वो कागज़ साइन करवाए थे, चेक बुक भी साइन कराई, चेक साइन कराए, सारा धमकी दे के कि भाई तू हमारे लिए काम करेगा, तू कहीं काम नहीं करेगा, नहीं तो हम तेरे को मार देंगे या तेरे को मार देंगे। ये जो दो मुख्य आरोपी क्या है, काफी ज्यादा रसूखदार है, जिस वजह से कोई डर नहीं है इनके अंदर? कोई डर नहीं। एक तो सरपंच है, पंजाब में सरपंच है, ये प्रीत करके जो सरपंच है, हरजीत सिंह बैदवान जो ये सरपंच है जी, और एक दूसरा करमदेव है, ये उसका ही कर्मचारी है। अच्छा, उसका ही कर्मचारी दूसरा है जी। इसमें हमारे हिसाब से जब ये सारा मामला सामने आएगा, इसमें 2 के साथ इसमें तो और भी आदमी इन्वॉल्व होने चाहिए, और है भी है। एक ब्लैक स्कॉर्पियो, एक थार, जो दोनों जो टो करके ले जाते हैं, और जो गाड़ी जो स्कॉर्पियो है, ये सारी कोई 4-5 आदमी का ये गिरोह था जो ये सारा करके मामला सारा इकट्ठा हुआ है जी। तो 11 जनवरी का ये पूरा मामला होता है और 1 हफ्ते तक कहाँ इनका बेटा रहता है कोई जानकारी नहीं मिलती। एक सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए सोचे पेरेंट्स को पता चलता है कि उनका बेटा इस हाल में है। खरहड़ से कैसे इनका बेटा शिमला यहाँ पर पहुँचता है कोई जानकारी इसके बारे में नहीं, और यहाँ पर एक 0 FIR होती है, उसके बाद जाके खरहड़ में जो पुलिस है वो एक्टिव होती है, उसके बाद जाके जो इसमें सामने चीजें सामने निकल कर आती है। 18 फरवरी को इसमें एक FIR होती है, लेकिन अभी भी ना आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, ना उनके अगेंस्ट कोई जो कदम है पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर हटाया गया। तो सीधे तौर पर यहाँ पर एक 22-23 साल के युवक के साथ मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना की जाती है। न्याय की गुहार कर रहे हैं जो अभिभावक है। अभी भी मांग इनकी यही है कि इन्वेस्टिगेशन इसमें जो हो वो यही हिमाचल में ही की जाए, शिमला में की जाए, क्योंकि जान का जो खतरा है इन्हें काफी ज्यादा है। अगर पंजाब में जाकर इन्हें इन्वेस्टिगेशन में भाग लेना पड़ेगा तो ये कुछ बातें इन्होंने हमारे जरिए यहाँ पर रखी है ताकि प्रशासन इस पर अमल करे और जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। शिमला से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए रेशमा कश्यप की रिपोर्ट।